हमसे भजन नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, भजन नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हो। बोले बैर कर सकते हो। दैत्यों ने कहा हाँ ये कर सकते हैं। ये होए भजन नहीं तामस देहा, ये हमारा तामसी शरीर है, हमसे भजन नहीं होता, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा भजन नहीं कर सकते तो बैर कर लो, हमसे बैर करो। भगवान को किसी भी प्रकार भजो, भगवान याद आना चाहिए। आप बैर से भी करो, पर बैर करके कौन भज सकता है? जिसकी बाहों में ताकत है वही बैर कर सकता है भगवान से, और किसी साधारण व्यक्ति की ताकत नहीं है। तो दैत्य कहते हैं हम बैर करेंगे। तो भगवान को याद तो करते हैं पर वो बैर करके करते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान से जो बैर करते हैं तो देवता ज्यादा याद करते हैं भगवान को या दैत्य? दैत्य ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? उदाहरण के तौर पे समझ लो, आपको मित्र ज्यादा याद आता है या शत्रु? बताओ। मित्र कम याद आता है, शत्रु ज्यादा याद आता है। मित्र आपको अगर कहीं चला गया है तो आप उसकी याद एक आध दो दिन करेंगे, और शत्रु की याद हमेशा आती रहेगी। यदि चौराहे पर किसी ने गाली दी है, अपमान किया है, तो आपको जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे तब तक वह शत्रु आपकी आंखों में नचता रहेगा। ऐसा ही होता है। शत्रु ज्यादा याद आता है। आपका मित्र हो और मित्र आ जाए, पता लग जाए आपको आज तुम्हारा मित्र आया है, और कहीं दोपहरी के 1-2 बज रहे, लपट चल रही है, तो क्या कहेंगे? एसी में पड़े हो ना, अरे मित्र है आ तो गया ही है, अब तो वो रुकेगा, शाम होगा ठंडा होगा उस समय चले जाएंगे, मित्र से मिल आएंगे, अभी क्या जाना है। अगर ये पता लग जाए आपका दुश्मन है, शत्रु है, और वह रुका है, तो चाहे आधी रात्रि हो, पानी बरसता हो, चाहे दोपहरी हो, उस समय कहोगे अभी मौका है, अभी बदला लेते, तो रुकोगे नहीं। उससे बदला लेने के लिए तुरंत चले जाओगे। तो बताओ, शत्रु याद ज्यादा आता है या मित्र आता है? शत्रु याद ज्यादा आता है। तो दैत्य जो है वो भगवान को याद तो करते हैं, पर भक्ति की परंपरा अलग अलग है। कोई जप कर रहे हैं, माला फेर के भगवान को याद कर रहे हैं। जितने भगत हैं वो माला फेरते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उससे भगवान को याद करते हैं। और दैत्य भगवान को याद विरोध करके करते हैं, लड़ाई करके। होए भजन नहीं तामस देहा, ये शरीर तामसी है, इसलिए भगवान ने कहा आप बैर करो हमसे। तो भगवान से जब बैर करते तो भगवान जब मारते हैं तो भगवान के हाथों से मारना भी उद्धार है। भगवान के हाथों से जो मरता है उसका तत्काल उद्धार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। इसलिए भगवान के हाथों से मारना